जो कि आवाम को पता चल गया है, इनका असली चेहरा पता चल गया है। और ये जो कहते हैं कि हमने ये किया, क्या उन्होंने अपनी जेब से किया? आवाम के टैक्स का पैसा जो है उससे जो है वो रोड या वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें भी इन्होंने आधे से ज़्यादा जो है करप्शन करके रिश्वत कमाई है। तो बाकायदा तौर पर ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। आज ये बात करते हैं ख़वातीन के ऊपर कि वो नाच गाना करती हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनकी बहनें माएँ नहीं हैं क्या? ये जो है मुल्क के जो ठेकेदार बनते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या किसी जमात के सरबराह से आपने इस तरह के अल्फाज देखे हैं? ये इनका असल किरदार है। जो ये कहते थे हमें पता चलता था कि जनाब बेनज़ीर जो है साहिबा मोहतरमा शहीद, उनकी जो है वो हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें फेंकी गई। आज वो हकीकत नज़र आ रही है कि इनके ज़हन किस तरह से गंदे हैं, क्या माइंड है। और लोगों को कहते हैं जनाब कि आप कैमरे ऑन करें ताकि जो है वो पता चले कि कितने लोग जो हैं वो मरियम कहती है, लेकिन कोई उठाता नहीं है, क्योंकि ये किराए के लोग लाए थे। किसी का विजन के साथ तो कोई भी नहीं था, किसी को पैसे दिए गए थे, किसी को मोटरसाइकिल का लालच था, मजदूर लोगों को भूखा कर दिया है। उनके पास 2 टाइम की खाने के पैसे नहीं है, आटे वाली लाइनों के अंदर लोग लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह से उनको बेल भी दे दी और उनकी बायोमेट्रिक भी हो गई, और आज देखें कि उनकी जो सज़ा है सस्पेंशन के हवाले से दरखास्तें लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ देखें कि इमरान खान का केस होता है तो यही अदालत होती है जो नोटिस भेज रही होती है, यही प्रोसिक्यूशन नैब की होती है जो कहती है कि हमें इतराज़ है और आके आर्ग्यू किए जाते हैं, और यही प्रोसिक्यूशन आज कहती है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है ज़मानत के ऊपर। बाकायदा तौर पर रियासत को इस्तेमाल किया गया, लोगों को लाने में इस्तेमाल किया गया। एक बहावलपुर से 30 जो है वो बाकायदा तौर पर जो बसें हैं, वो एक वीडियो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की कि वो 30 बसें जो हैं वो भिजवाई गई हैं। तो ये इनका किरदार है। नहीं सब निगरान सेटअप के पास ये इख्तियार होता है कि वो सजा मुअत्तल कर सके। देखिए बात यह है कि निगरान सेटअप जो है, क्या वो उसने इलेक्शन करवाना है या उसने जो है किसी को सहूलतकारी देनी है? पहले तो ये देखें ना, उसका काम क्या है? उसका काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन के ऊपर ना वो बात कर रहे हैं, वो इनको गाड़ियाँ अरेंज, वो इनको बंदे अरेंज, वो इनकी सजाएं मुअत्तल, वो तो बाकायदा तौर पर उनको जो है वो सहूलतकारी की जा रही है और उनको बाकायदा तौर पर सपोर्ट की जा रही है। और देख लें कि आप किस तरह रियासत सपोर्ट कर रही है। नहीं भाई, एक और सवाल बड़ा अहम है कि ये इतना जल्द 4 साल बाद, 4 साल तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म बाहर रहे, इतना जल्दी यकदम स्टेटस तब्दील किसने किया उसका? देखिए स्टेटस किसी तरह तब्दील नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, दुनिया में कहीं पे भी अगर इसका नाम कलीमुल्लाह होता, असदुल्लाह होता, जेके पॉइंट होता, तो कभी भी नाम जो है वो जो है कभी भी इसको ज़मानत ना मिलती और कभी इसकी ये अपीलें और ये प्रोटोकॉल ना होते, क्योंकि नाम इसका नवाज शरीफ है और इसको हमेशा जो है वो लाया गया है और ये कंधों पर बैठ के आया है। ये जब इक़्तिदार में जाता है तो आंखें दिखाता है, और जब ये इक़्तिदार से हटता है तो फिर बूट पकड़ लेता है, मिन्नतें करता है, तरले करता है। ये डीलर है जो डील करके आया है। लीडर वो है जो जेल भुगत रहा है और जेल के अंदर पड़ा हुआ। सब हुक्मरानों पर इल्जाम आता है कि वो कंधों का इस्तेमाल। देखें बात ये है कि हम ये कहते हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करो। हम ये कहते हैं कि आप इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई 1% भी जो है ना, वो हम ये नहीं कहते कि कोई हमें इमदाद की जाए सरकार की तरफ। फ्री इलेक्शन करवाएं, क्यों नहीं आते उसकी तरफ? क्यों भागते हैं? फिर क्यों लेट करवाते हैं? क्यों इलेक्शन की बात नहीं करते? क्योंकि इन्हें पता है कि वोट इमरान खान का है। इनके ऑफिशियल अकाउंट देख लें, वहाँ पर लोग ये पोस्टें अपनी लगाते हैं, कबूतरों वाली तस्वीरें लगाते हैं, लोग नीचे इमरान खान लिखते। तो ये पोजीशन आई पड़ी है। सर आज नवाज शरीफ साहब की जो है उनकी पेशी है, इससे पहले खान साहब की पेशी अभी हम लोगों ने भी देखी और आपने भी देखी है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? देखिए फ़र्क एक तो वाज़े ये नज़र आता है, आपने जलसे में भी देखा कि क्राउड किस तरह चार्ज होता था, और लाहौर के अंदर ये जलसा हो रहा है। लाहौरी कोई चेहरा मुझे नज़र नहीं आया। बेचारे मजदूर भट्टों से उठा कर लाए गए। यही सेम आज AG के पत्नी किधर से बेचारे लोग लेकर आए, लेकिन क्योंकि बेचारे लोग भूख से मर रहे हैं और उनको लालच दिया जाता है और वो फिर लाए जाते हैं। 150 लोग, इमरान खान आता था, उसके साथ लोग होते थे, लाखों में लोग होते थे। उनके ऊपर शेलिंग की, तशद्दुद किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा, उनके ऊपर FIRs की, उसके बावजूद लोग आते। और उल्टा ये कह दिया कि इमरान खान हमला करता है। ये आज जो लोग आए हुए हैं, क्या ये हमला करने आए हैं? अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए? तो लोग आते थे इज़हार यकजहती, तो उसके ऊपर ये कहा गया कि ये लोग जो है ना अटैक करने आ रहे हैं। क्या अटैक करने वाले जो लोग हैं वो बगैर हाथों के हथियार क्या तो नहाते थे? उनके पास तो हथियार नहीं थे, उनके पास तो कोई बंदूकें नहीं थी, उनके पास कोई वाटर कैनन नहीं था, उनके पास कोई गोला नहीं था। क्या ऐसे अटैक किए जाते हैं? और उन लोगों को ही जो है वो अंदर डाल दिया गया और उसी के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर FIR दर्ज कर दी। नहीं भाई, आज बताइएगा कि नवाज शरीफ की जो आज पेशी है, अगर तो हवाएं जो हैं वो बता रही हैं कि वो नवाज शरीफ के मुवाफिक चल रही हैं,
अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें आज रिलीफ दे देती है तो तहरीक इंसाफ को क्या देखें, तहरीक इंसाफ जो है ना, वो उसका नाम ही इंसाफ है और हम भी इंसाफ अदालत से, कल देखें ना आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा, सिविल कम्युनिटी ट्रायल नहीं होता, तो पूरे मुल्क में कितनी खुशाइन बात हुई कि आइन की बालादस्ती, हर बंदा, हर साफ़ी, हर मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बात हो रही थी चंद पटवारियों के अलावा। तो देखें, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये कह रहे थे कि जनाब ये देखें जी ऐसा हो गया, पार्लियामेंट के ऊपर जा, पार्लियामेंट के ऊपर आप हमला नहीं करते कि जब आप जो है वो केपी हाउस में जो है वो पैसे देकर मंडियाँ लगाते हैं, लोगों को ख़रीदते हैं और ख़रीद कर अमेरिका की धमकी के ऊपर जो है अपने वज़ीर आज़म को जो है वो हटाते हैं। उस वक्त जो है वो पार्लियामेंट का तकद्दुस नहीं ख़राब हो रहा होता है जब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर आप झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं वो जो बाहर वाला जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स है, वो जो बाहर है, इनके जो अपार्टमेंट्स बने हैं, तो कभी वो कहते हैं मेरे नाम पे है, कभी वो कहते हैं मरीम के नाम पे है, कभी कहते हैं किसी के नाम पे है। उस वक्त आपको नहीं होता कि वहाँ पर आप हलफ लेकर जाते हैं और हलफ की पासदारी नहीं करते और लोगों को लूटते हैं, मारते हैं। उनको मॉडल टाउन किसने करवाया? 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया? तो वो चीज़ें आपको भूल जाती। वो आपने ही मुल्क के अंदर जुल्म किया है, आपने ही मुल्क के अंदर सितम किए हैं और वो कौम जो है जानती है। अब आप चकमा नहीं दे सकते और तहरीक इंसाफ हर जगह पर आवाज़ उठाएगी जहाँ जहाँ पर ला कानूनियत होगी, जहाँ जहाँ पर दो नंबरी होगी, जहाँ पर चोर को नाफिज किया जाएगा, हर जगह पर तहरीक इंसाफ जो है अपना आकर जो है वो पूरा पुरअमन तरीके से एहतजाज और जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो अडॉप्ट करेगी। तहरीक इंसाफ जो है वो डंडे लेकर वो नहीं है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दे। तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश के तहत ये कहा जा रहा है कि ये तशद्दुद वाले लोग हैं, सिर्फ हटाने के लिए, क्योंकि मकबूलियत इमरान खान की है, 90% लोग इमरान खान के हैं और ये जो इनका मकसद है वो इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं। यही वजह है कि जो पॉलिसी साज हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लें, का मौका। देखें, बात ये है कि यही टाइम है लोगों को अपनी ताकत जो है मनवाने का, और अवाम जो है वो रियासत क्या है, रियासत अवाम से है। तो अगर अवाम जो है वो खड़ी नहीं होगी तो फिर नहीं होगा और अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, तभी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, आइन की सुपरमेसी होगी। बताइएगा कि आज के अपडेट्स क्या हैं? साइफर का जो ऑलरेडी यहाँ पर मुकदमा देखें, साइफर केस के हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। बेसिकली चीफ साहब ने ऑर्डर किया था कि ट्रायल जो है वो जेल के अंदर जो किया जा रहा है, सिक्योरिटी रीज़न जो है वो एक जो बहाना बनाया गया था, यानी कि वो बहाना जो है जेन्युइन है। तो उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए और ये जज साहब जैसे कि आपको पता है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं उसी अदालत को कंस्टिट्यूट किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, तो वो नोटिफिकेशन भी कलअदम करार देने के हवाले से, और हम ये इस्तदा करें कि ओपन ट्रायल किया जाए ताकि साफ़ियों की, वकला की, उनकी फैमिली की एक्सेस हो और सबके सामने हो। किस तरह से साफ़ और शफाफ जो है ये ट्रायल कंक्लूड किया जा सकता है, तो उसके ऊपर पूरे ट्रायल के ऊपर जो है वो हर रोज़ सवाल उठते हैं और हर ऑर्डर जो है जो इस तरह से सीक्रेट तरीके से किया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। नंबर 2, इमरान खान साहब के आज कोई 15 के करीब केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर थे। अच्छा, इल्ज़ाम क्या है जी 109 का कि इमरान खान साहब की माँ के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, इमरान खान साहब की माँ के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक हुई, इमरान खान साहब की माँ के ऊपर तशद्दुद हुआ, जलाओ घराव हुआ, इस तरह की मन घड़त FIR। और दूसरी तरफ आप देखें जो कच्चे का डाकू है वो आज आ रहा है, और देखें आप पूरी जो रियासत है वो किस तरह से पहले दिन से लेकर जब वो वहाँ से लंदन से रवाना हुआ तो किसी ने रास्ते में गिरफ्तार नहीं किया, उसका स्टेटस जो है वो इश्तियारी का था और पूरी सहूलत कारी जो है वो देकर उसे प्रोटेक्टिव बेल यहाँ इस्लामाबाद से दी गई। उस वक्त वो UAE में बैठा था। कोई भी बंदा अटॉर्नी के ज़रिए यहाँ पर फाइल नहीं कर सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रूल बनाया हुआ है, लेकिन थ्रू अटॉर्नी वो बेल फाइल हुई। और आपने ये भी देखा कि किस तरह हाई कोर्ट से जो है अहकामात हुए और वो जो बायोमेट्रिक वाले जो लोग थे, जो अमला था, वो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर गया है और वहाँ जाकर बायोमेट्रिक हो रही है। CCPU साहब सलूट मार रहे हैं, गाड़ियाँ प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, और मेरे भाई उसका स्टेटस जो है वो इस वक्त जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम है। उसका स्टेटस कैसे चेंज हो गया? एक बंदा 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर अदालत से मेडिकल के ऊपर बाहर जाता है और बाहर जाकर वो जो है वापस नहीं आता, जो कौम के साथ वो एक जो है वो क्या कहते हैं वादा करके गया है और उस वादे को तकमील नहीं कर रहा और कौम के साथ धोखा करके वो वहाँ पर रह रहा है और वापस नहीं आया, और उसके बाद वो इश्तियारी हो गया। तो इश्तियारी कैसे ट्रैवल कर रहा है? वज़ीर आज़म उस वक्त शहबाज शरीफ 16 महीने रहे हैं,
मैं हैरान हूँ कि वो कैसे उनसे मिलते रहे और लोग कैसे मिलते रहे। उनके ऊपर 216 के तहत क्या FIR दर्ज हुई? क्योंकि हर इश्तिहारी को पनाह देने के ऊपर, उसकी सहूलतकारी करने के ऊपर FIR दर्ज होती है। आपने नहीं देखा, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, बल्कि उन्हें बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया। मरी में जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मेरे भाई इमरान खान के ऊपर सिर्फ मुकदमात दर्ज थे और इमरान खान को सज़ा नहीं हुई थी। उसके बावजूद इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी लेकर इस्लामाबाद हर रोज़ पेश होते थे। एक दिन में 10-10 अदालतों में पेश होते थे, 20-20, 25-25, 30-30 मुकदमात में पेश होते थे। और मुकदमात क्या थे जी? 109 करोड़। और दूसरी तरफ आज हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा जो है वो ही ख़त्म कर दी। बात यह है कि ये था NRO2 जो इमरान खान कहता था कि लंदन प्लान है कि इमरान खान को साइड पर किया जाएगा, PTI को बिल्कुल क्रैश किया जाएगा और उसके बाद इसे लाया जाएगा। ये मुल्क में आते हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए। आप लोग समझें, आप लोग समझ चुके हैं। आप लोगों को मजीद जो है इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि ये लोग सिर्फ इनका मकसद है आना, पैसे बनाना, जदादे बनाना, अकाउंट बनाना, फिर बाहर चले जाना और फिर बाहर जाकर फिर वो टाइम पूरा प्रोसेस मुकम्मल करके फिर पाकिस्तान आना, फिर यही प्रोसेस करना। तो इनका और कोई मकसद नहीं है। क्या इनके पास मैंडेट है? आज तक ये जो मोटरवे की मिसालें देते हैं जी, ऑरेंज ब्रश, ये हमारा मैंडेट है जी, हमारा विजन है जी, ये हमारा रोड मैप है। बात ही है कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट किए उसमें इन्होंने करप्शन की, अपने मन मर्जी के जो ठेकेदार हैं उनको ठेके दिए। कभी मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कभी किसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने पैसा कमाया।